अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दोस्त मुझसे अक्सर कमेंट्स करते हैं और पूछते रहते हैं कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो छोटा है। जैसे आम तौर पर यहाँ पे सऊदीया में साइके ख़ास का जो लाइसेंस होता है उस पे हम बड़ी गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते, या टैक्सी उस पे चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि भाई देखो, आप यहाँ पे हर चीज़ का एक कैटेगरी बनी हुई है, एक कानून बना हुआ है। तुम अगर बड़ा काम करोगे तो उसके लिए डेजिग्नेशन भी बड़ा होना चाहिए आपका। तो अगर आप टैक्सी चलाते हो तो टैक्सी का एक बड़ा लाइसेंस होता है जिसको उजरा आमा कहते हैं या उजरा टैक्सी कहते हैं। फिर ये आपका लाइसेंस चेंज होगा और आपका अगर महीना मिसाल के तौर पर साइके ख़ास है वो भी चेंज होगा और आपका महीना भी बड़ा होगा होगा यही ड्राइवर का, लेकिन टैक्सी ड्राइवर होगा। टैक्सी उसमें लिखा जाएगा टैक्सी ड्राइवर, उजरा आमा जिसको अरबी में कहते हैं, उजरा आमा का। और लाइसेंस भी आपका बड़ा बनेगा। आपका कफाला उस कंपनी में होगा जिस कंपनी में आप टैक्सी चलाते हैं। अगर आप किसी और कंपनी में हैं लेकिन आपकी डेजिग्नेशन जो है ड्राइवर की है, अगर आप मिसाल के तौर पर किसी आप कंपनी में है या किसी शिरके में है और अगर आपका लाइसेंस वो भली चाहे आपका ट्रक का बना हो, बस का बना हो, लेकिन आपकी डेजिग्नेशन जो है वो ड्राइवर की है, तो फिर भी आपको कंपनी गाड़ी रेंट पे दे सकती है और वो चला सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो देखे हैं जिनके पास लाइसेंस वो था ट्रक वाला और बस वाला हाफला जिसको कहते हैं, वो भी लाइसेंस था। उस पर भी मैंने जो वो टैक्सी चलाते हुए देखे, उनसे मैंने पूछा कि भाई आपके पास लाइसेंस कौन सा है, ये टैक्सी वाला है? बोला नहीं, हमारे पास वो बस का लाइसेंस है, अभी तक हम वही चला रहे हैं। लेकिन हमारी जो एगामे पे जो डेजिग्नेशन लिखी हुई है वो ड्राइवर लिखी हुई है, ड्राइवर हाफला, यानी बस का ड्राइवर है। वो अभी टैक्सी चला रहा था और उसने बोला कि मैंने कफाला भी टैक्सी कंपनी में नहीं कराया है, मैं अभी उसी कंपनी में हूँ, बस वाली कंपनी में हूँ। उनको मैं जो है वो मंथली जो फ़ीस होती है जिससे आज़ाद कहते हैं, मैं उनको वो मंथली फ़ीस देता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ से वो गाड़ी उठाई हुई है, गाड़ी का मैं रेंट देता हूँ और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने एगामा भी चेंज नहीं करवाया, ना मैंने कोई ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवाया, लेकिन उसका महीना बड़ा है, जो उसकी डेजिग्नेशन है वो बड़ी थी, जिसकी वजह से वो चला रहा था और कंपनी ने भी उसको गाड़ी दी हुई थी। तो जो हमारे ख़ास तौर पर हमारे सऊदी में साइके ख़ास हैं, जिनकी जो घरू ड्राइवर होते हैं, जो घरू मुलाजिम होते हैं, उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस भी बना होता है वो साइके ख़ास बना होता है। तो वो टैक्सी में चलाना अलाउ नहीं है। अगर आप टैक्सी कंपनी में जाएंगे तो टैक्सी कंपनी शिरके में आप तनाजुल करवाएंगे। ठीक, तनाजुल की फ़ीस होती है 2000 रियाल। तनाजुल होगा, आपकी डेजिग्नेशन यही ड्राइवर रहेगी, लेकिन वो उससे यानी वो बड़ी डेजिग्नेशन जो है, जो टैक्सी ड्राइवर है, आपकी डेजिग्नेशन वो हो जाएगी साई के खास से साई के आम हो जाएंगे आप। ठीक है, तो फिर जब आपकी वो डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगी, आपका एगामा भी चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर आप जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ पे ये ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वहाँ पे आपको जो ना वो इसकी फ़ीस भरनी पड़ेगी। फ़ीस भर के और जो ना उस पे आप वो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका चेंज हो जाएगा। उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, वो जो टैक्सी ड्राइवर वाला जो लाइसेंस होता है उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, आपका वो भी चेंज हो जाएगा। और आपका एगामा भी जब चेंज हो जाएगा तो फिर आप ये टैक्सी वाली गाड़ी चला सकते हो। तो ये है मैं काफ़ी मैंने दोस्तों से मैंने पूछा भी है और काफ़ी दोस्त मेरे वैसे भी हैं जो चला रहे थे, जिनके पास ये पहले साइके ख़ास वाला ही महीना थी, डेजिग्नेशन थी। तो ये है, तो अच्छा काम है। लेकिन काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि भाई अगर हम टैक्सी चलाएं तो उसमें अर्निंग कितनी होगी? भाईजान, ये अपने आप पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि कोई पैसे लेके और आपकी जेब में डाल देगा कि भाई ये लो और चलो। नहीं भाई, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारा दिन टैक्सी जब को 8 घंटे 10 घंटे आप चलाते हो तब जाके 300-400 रियाल आपके बनेंगे, वो भी सीज़न में। ठीक है ना। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, ये मैं छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं 7 सीटर है, 11 सीटर है, उसके तो रेंट ज़्यादा है, उसके हज़ार 1200 भी वो डेली भी कमाते हैं। 700 800 1000 1200 वो बड़ी गाड़ी में ज़्यादा बचत होती है उसकी, उसका रेंट भी बड़ा होता है। अगर बड़ी गाड़ी आप टैक्सी में उठाओगे तो उसका रेंट भी ज़्यादा है। तो
तो उसका रेंट भी ज़्यादा है। मेरा मोबाइल गिर गया था उसमें, उसकी वजह से उसका रेंट भी ज़्यादा है और उसमें कमाई भी ज़्यादा है। ये नहीं कि भाई उसका अगर रेंट ज़्यादा है और कमाई नहीं है, नहीं। छोटी गाड़ी जो होती है, जैसे आम कार वगैरह होती है, कामरी वगैरह, या एलेंत्रा हो गई, या सोनाटा हो गई हुंडई की, तो इसका जो ना वो रेट तकरीबन 200, 180, 200, 200, 250 रियाल इसका होता है। अगर बड़ी गाड़ी जैसे 7 सीटर लेते हैं तो उसका तकरीबन 350, 375, 400, 375 इतना रेंट होता है। और पेट्रोल भी आपका होगा, हर चीज़ आपकी होगी, लेकिन उसमें कमाई होती है। अगर मक्का के लिए जा रहे हैं, मदीना के लिए जा रहे हैं, तो उसमें अच्छी खासी बचत होती है, अर्निंग होती है, तो उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। इस टैक्सी कंपनी में भी आप अपनी गाड़ी ले सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं। तो जो छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी उसका 20-25 हज़ार, कोई 20-25 हज़ार ही एडवांस होगा। 20-25 हज़ार एडवांस दे के उस कंपनी से आप गाड़ी भी ले सकते हो। आपको वही टैक्सी होगी, कंपनी भी आपकी वही होगी। फिर आप उसको जो ना वो जो किस्त होती है वो आप उसको दे सकते हो, किस्त भी दोगे। और उसके साथ जो कंपनी में आपका जिसका इकामा बना हुआ है, आपको नंबर प्लेट कंपनी दी हुई है, वो सिर्फ 1,000 रियाल लेती है। यार वैसे भी तो हम अगर आज़ाद वीज़े पे जैसे काम करते हैं बाहर, 400-500 रियाल तो कफील को देते हैं ना। मेरे ख्याल में हर कोई देता है, जितने भी बाहर काम कर रहे हैं, जो आज़ाद वीज़े पे काम कर रहे हैं, 400 से 500 रियाल तो हर कोई होता है। अगर खाली रह के आप 400-500 रियाल वैसे भी दे रहे हो, तो उससे बेहतर है आप किसी कंपनी में तनाजुल करवाओ। उसका 1,000 रियाल है, आप अपनी गाड़ी भी ले लो, 1,000 रियाल कंपनी को दे दो। उसमें आपका इकामा, हर चीज़ वगैरह तो आपकी होगी। अगर इकामा रिन्यू करवाते हो, रुखसा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, हर चीज़ करते हो, वो उसमें ये आपकी होगी, आपका ही होगा खर्चा। इंश्योरेंस होगी, गाड़ी का जो हर सिस्टम होता है, कैमरे वगैरह, ये वो सारा कुछ आपका होगा। लेकिन उसमें ये है कि आपकी अपनी गाड़ी हो जाएगी। जब किस्तें उतर जाएगी तो गाड़ी आपकी अपनी हो जाएगी। तो ये मेरा दोस्तों के साथ मशवरा होता है। वैसे भी अगर आप रेंट पे लोगे तो वैसे भी तो आप उसको 250, 5-6 हज़ार रुपये, 6 हज़ार, 6,500 हज़ार महीना देते हो। गाड़ी का जो रेंट होता है 6,500 हज़ार। अगर उसमें से आप 20-25 हज़ार यार दोस्त से इधर उधर से करके और अपनी गाड़ी लेके, और अगर उसकी 3-4 हज़ार किस्त हो वो दे दो, और 1,000 जो है वो कंपनी जिसका आपका आपने जिस कंपनी ने आपको इकामा दिया हुआ है, रुखसा बना हुआ है, 1,000 वो लेते हैं। ये 4-5 हज़ार का खर्चा हो जाएगा, और फिर 3-4 साल के बाद गाड़ी भी तुम्हारी अपनी हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है। और उसमें तुम्हारी गाड़ी होगी, तुम उसकी सार संभाल भी अपनी मर्जी से करोगे। ये जो टैक्सी में चलाते हैं, ये तो 2 दिन, 3 दिन या 1 महीना गाड़ी चलाते हैं, फिर उसमें देखते हैं कोई फॉल्ट हो गया है, वो छोड़ के और वो कोई और गाड़ी लेके आते हैं। तो वो गाड़ी आपकी अपनी होगी, आप अपने हिसाब से चलाओगे, एहतियात से चलाओगे, और उसमें आप उसका ख्याल रखेंगे, सफाई सुथराई का, ये वो। तो उसमें भी यानी आप अच्छे खासे पैसे भी कमा लोगे, और ये 3-4-5 साल के बाद गाड़ी भी आपकी अपनी हो जाएगी। मेरा एक ये मशवरा है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये कर सकते हो। अगर जिसके बेचारे के पास पैसा नहीं है, वो बोलता है यार मैं सिर्फ ड्राइविंग करनी है, तो उसके लिए भी आपको नकल कफाला करवाना पड़ेगा उस कंपनी में, शिरके में। जो टैक्सी वाले शिरके हैं काफ़ी हैं। एक तो ग्रीन वाले हैं, एक पीछे पट्टी लगी होती है, सिर्फ पीली पट्टी लगी होती है, वो भी टैक्सी है। उसके ऊपर कोई ऊपर लोगो वगैरह नहीं लगा होता, सिर्फ पट्टी होती है, वो भी टैक्सी है। और वैसी भी गाड़ियाँ हैं जो आम नॉर्मल है, आपको नहीं लगेगा कि ये टैक्सी है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी है वो टैक्सी के बने हुए हैं। आप वो भी, उसमें भी वो टैक्सी लेके वो चला सकते हो। काफ़ी तो हमारे पाकिस्तानी अपनी गाड़ी भी लेके कोई 15-20 हज़ार रियाल की कोई गाड़ी ले ली, वो भी चला रहे हैं, लेकिन वो बहुत हो गए हैं। लेकिन ये अनलीगल हैं, लीगल नहीं है। कहीं से भी आपको पुलिस पकड़ेगी, आपको जुर्माना देगी। 5,000 रियाल का भी जुर्माना है। वजारत मवासात जो है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो वो भी 5,000 रियाल का जुर्माना आपको दे सकती है। बाकी जो आम ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है वो तो 500-700 रियाल का जुर्माना देती है, वो अलाउ भी नहीं है। ठीक है ना, ये अलाउ नहीं है यहाँ पे सऊदी कानून में। लेकिन काफ़ी हमारे पाकिस्तानी हैं जो वो लेके वो चला रहे हैं। ठीक है ना, अपनी गाड़ी भी चला रहे हैं, रेंट पे भी लेके चला रहे हैं। जो 2500-2600 रियाल रेंट देते हैं, रेंट पे गाड़ी उठाई, 2500-2600 रियाल उसको भी देते हैं, और वो टैक्सी में चला रहे हैं। 150-200 भी अपना भी कमा रहे हैं, रेंट भी निकाल रहे हैं। पाकिस्तानी है भाई, क्या कह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।